नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अफसर। मैत्र संगम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विषय पे बात करने वाले, एडिक्शन एंड लोनलीनेस, अकेलापन और ये एडिक्शन की लत। एडिक्शन एक अकेला कर देने वाली बीमारी है, क्योंकि जो व्यक्ति नशे के अंदर बहुत धीरे धीरे आगे जा रहा है वो धीरे धीरे एक लोनलीनेस में चला जाता है, एक अकेलापन वो महसूस करने लगता है। क्योंकि नशा धीरे धीरे उसे जीवन की जो भी गतिविधियां रहती है, जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, वो उससे दूर करता रहता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। धीरे धीरे नशे की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है, जो एक फ़िज़िकल डैमेज जो नशे के कारण वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। चेहरा उसका बहुत ही, गाल अंदर होके रहते, आँखें अंदर हो जाती है, हाथ उसके अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती जैसे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो दुनिया के सामने आना उसे अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही शेम फील करता है और वो धीरे धीरे लोगों से दूर होता है। फिर उसे तन्हाई और तन्हाई में रहना, अकेले रूम में बंद रहना, वो जो भी यूजिंग करता है, अपना अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, चरस, गांजा, वो बस एक कमरे में बंद रहकर वो नशा और तन्हाई, वो बस इसी में रहना चाहता है। आप देखोगे कि अगर आपके घर में कोई अल्कोहलिक है या एडिक्ट है, वो घंटों घंटों कमरों के अंदर ही रहेंगे। वो कमरों से बाहर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी शर्म के वजह से और जो वो लोग करते हैं खुद के साथ में, दूसरों के साथ में। क्योंकि एडिक्शन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो सेपरेट करती है फैमिली से, फ्रेंड से, और जो भी उनके कलीग्स होते हैं, जो भी कोवर्कर्स होते हैं, या किसी का एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है। तो इन सारी चीज़ों से लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं और अगर रास्ते में भी अगर कोई दिख जाता है तो वो दूर से देख के ही वो एक टर्न मोड़ लेते हैं। वो हाय हेलो करना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को फ़ोन करना भी बंद कर देते हैं। वो जो अच्छी दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती थी, वो उनसे भी बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए अभी कोई विषय नहीं रहा। बात करने के लिए उनके पास कोई दूसरी अच्छी चीज़ें नहीं रही। ना वो काम में कोई आगे बढ़ रहे हैं, ना सफलता हासिल कर रहा है, ना कोई और चीज़ उनके जीवन में चल रही है, इसीलिए वो अवॉइड करता है। तो धीरे धीरे ये एडिक्शन की बीमारी सबसे अवॉइड करने लगाती है। रास्ते चेंज हो जाते हैं, गलियां चेंज हो जाती है, दोस्त चेंज हो जाते हैं और वो बस वो अड्डे पे रहना पसंद करते हैं। जो लोग उनके साथ में नशा करते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं, वही जगह पे जाना पसंद करते हैं। बाकी वो एक 4x4 जगह में ही वो घूमते रहते हैं। नई जगह पे जाना या नए दोस्त बनाना, या अगर कोई फैमिली में, रिलेटिव्स में अगर कोई शादी है या कोई फंक्शन है या कोई इवेंट्स है, वो उन्हें भी अवॉइड करते हैं। और अगर घर वाले एक अल्कोहलिक या एडिक्ट के ऊपर प्रेशर डाल के अगर उसे ले भी जाते हैं, जैसे अगर कोई करीबी शादी है, कज़न की शादी है या घर की कोई शादी है, तो वो एक एडिक्ट अपनों की शादी के अंदर भी वो अकेलापन महसूस करता है। मतलब भरी महफिल में भी वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है। वो जाता तो है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पाता, घुल मिल नहीं पाता, इंटरेक्शन नहीं कर पाता। वो
शादी में भी या फंक्शन में भी, इवेंट में भी वो कटा कटा सा घूमता है। अगर आप इस बात को रिलेट कर रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ रही रहेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये नशा कैसे हमें अपनों से दूर कर रहा है, अलग कर रहा है, और धीरे धीरे एक अल्कोहलिक, एक एडिक्ट अलोन हो जाता है अपने जीवन में। और ऐसा कहते हैं कि एडिक्शन इज़ द लोनली डिजीज़। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कुछ इमोशंस है, क्योंकि एक अल्कोहलिक, एक एडिक्ट जो अपने घर में कर रहा है नशे के कारण, कुछ चोरियां कर रहा है, तो नशे के कारण झूठ बोल रहा है या घर वालों को धोखा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक शर्म या एक गिल्ट, वो रिग्रेट उसके अंदर चलते रहता है, जिसके कारण वो खुल के बात भी नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को या अपने थॉट्स को वो अपनों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनों से बात नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं परिवार भी इन बातों को समझ नहीं पाता कि हमारा बच्चा या मेरा आदमी या हमारे बेटे या जो भी नशे में है, ये क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों अलग अलग से रहते हैं, क्यों खोए खोए से रहते हैं, क्यों ज़्यादा अभी वो हंसते नहीं है, खेलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, क्यों बार बार सिर्फ घर से बाहर भागते रहते हैं। क्योंकि अब वो सबके बीच में अपने आप को एक परायापन महसूस होने लगता है उससे। उसके जीवन में वो लोनलीनेस, वो आइसोलेशन या वो एलिनेशन आ जाता है, वो परायापन। और कुछ परिवार के सदस्य या कुछ रिलेटिव्स हो या कुछ फ्रेंड्स हो, दोस्त लोग हो, जो एक अल्कोहलिक को या एडिक्ट को जो भी नशा करता है ना, वो दूर करता है। क्योंकि एक एडिक्ट जाने अनजाने में नशे के वजह से, उस नशे के पागलपन के वजह से, जुनून के वजह से, उसके अंदर जो क्रेविंग्स होती है उसके वजह से कुछ ऐसे एक्शंस लेता है वो अपने परिवारों के बीच में, अपने भाइयों के साथ या बहन के साथ या दोस्तों के साथ, जिसके ऊपर वो शर्मिंदा का रहता है। और वो जाता भी है कभी इन लोगों के पास, तो लोग कहते हैं कि भाई आज आया तू, दोबारा यहाँ आना मत, कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ये किया, चोरी किया, झूठ बोलता है, तू ऐसा करता है, वैसा करता है। तो कई सदस्य परिवार के अपने जो नशा करता है उसको खुद दूर कर रहे हैं अपने से, क्योंकि उन्हें वो चीड़ आती है, वो गुस्सा आता है, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैमिली अपने एंगर में, अपने हेट्रेड में, रिजेंटमेंट में, वो अपने एडिक्ट बेटे से या एडिक्ट पति से वो धीरे धीरे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चिढ़ जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा रहता है, उनसे नाराज़ रहते हैं कि ये ऐसा करता है, ये नशा छोड़ रहा नहीं है, ये सुन रहा नहीं है, सुधर रहा नहीं है, ये नहीं बदलेगा, ये ऐसा है, ये कुत्ते की धूम है, इसको गाड़ के रखो, ये सीधे होने वाली नहीं है, करके बहुत सारे सदस्य खुद ही बात करना पसंद नहीं करते, खुद ही अवॉइड करते। अब दोनों तरफ से ये हुआ, बहुत सारे लोगों ने एक एडिक्ट को अपने से दूर कर दिया, और एडिक्ट अपनी भावनाओं के वजह से या अपने गलत जो एक्शन लिया उसने, जो कर्म किए, उसके वजह से वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर रहा है लोगों से, और कुछ लोग उसको आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप से। अब उसके जीवन में बचा कौन? सिर्फ वही लोग जो उसके जैसे हैं, उसी बीमारी के शिकार हैं, जहाँ पे यही सब चल रहा है। तो वो बस वहीं पे एक अपनापन महसूस करता है जहाँ पे उसके जैसे एडिक्ट है, और वो वहीं पे एक कंफर्टेबल फील करता है। बाकी बाहर की दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बीच में ना वो मैयतों में जा रहा है, ना शादियों में जा रहा है, ना किसी से मुलाकात कर रहा है, ना गेट टुगेदर कर रहा है। वो धीरे धीरे उसका ये सब बंद हो जाता है, उसे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो एकदम लोनली हो जाता। और इसके अंदर उस लोनलीनेस से डील करने के लिए
या उस लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए वो और नशे का सहारा लेता है, क्योंकि उसकी बीमारी, उसका नशा उसे यही कहता है कि तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा, आ तू मेरे को ही पी। उसका परिवार, उसका रिश्ता, उसकी महबूबा, उसकी औरत सब नशा ही बन जाती है और उसके जीवन में और कुछ बचता नहीं है। तो जो भी आपके आसपास ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ही आइसोलेट है या बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, अकेले अकेले रहते हैं, किसी से जल्दी इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई नशे के अंदर डूबे हुए। हालांकि लोनलीनेस सिर्फ एक एडिक्ट नशा करते हैं, सिर्फ वो लोग लोनली फील नहीं करते। बहुत सारे जो इस लाइफ के अंदर और भी लोग हैं जो लोनली फील करते हैं, क्योंकि लोनलीनेस एक इमोशन है, एक फीलिंग है। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ में कुछ ब्रेकअप्स हो जाते हैं या डाइवोर्स हो जाते हैं या फ्रेंडशिप टूट जाती है जो काफ़ी समय से साथ में थे। तब भी नॉर्मल व्यक्ति भी जो एडिक्ट नहीं है वो भी लोनलीनेस फील करता है, अलोन फील करता है, जब उसके जीवन में ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसा उन्हें सदमा मिल जाता है। अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? ये अकेलापन जो एक खाता है, एक वाइड फीलिंग महसूस करता है, एक एम्प्टीनेस महसूस करता है एक अल्कोहलिक, एक एडिक्ट। और वो इस वॉइड को भरने के लिए, उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ यही एक नशा बच जाता है, क्योंकि वो बाहर की चीज़ों से बहुत ही दूर हो चुका है। ना उसे वो घूमना फिरना पसंद होता है, ना वो अच्छा बाहर जाके खाना पीना, ना वो पहले जो वो मूवी देखने जाता था या दोस्तों के साथ कहीं गार्डन जाता था या कहीं बीच पे जाता था या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाता था, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है उसकी। तो उसे ज़रूरत है वापस से उन सारी गतिविधियों में वापस आने की, अपनी परिवार के बीच में वापस आने की, अपने अच्छे दोस्तों के बीच में वापस आने की। वो एक यूनिटी में उसे आना चाहिए। अलोन एडिक्ट इज़ इन बैड कंपनी, कि एक अकेला एडिक्ट खुद बुरी संगत में है। उसे सिर्फ कोई बुरी संगत की ज़रूरत नहीं है। अब उसका माइंड इतना डिस्ट्रक्टिव हो गया है, उसके इमोशंस इतने डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं, और जितना वो अकेला रहता है उसका नशा और प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि उसका और मन करता है और मन करता है और मन करता है पीने। और धीरे धीरे वो अकेला ही रह जाता है जीवन में, और कोई भी लाइफ के प्रति उसका इंटरेस्ट या वो रुचि, पैशंस, ये सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती है। उसके सपने ख़त्म हो जाते हैं, उसके लक्ष्य ख़त्म हो जाते हैं, एक पर्पस होता है लाइफ का, वो सारी चीज़ें ये एडिक्शन की बीमारी ख़त्म कर देती है। और उसका कुछ भी मन नहीं करता, उसका कहीं पे भी मन नहीं लगता, चाहे वो काम हो, चाहे उसका लक्ष्य हो, चाहे उसका पर्पस हो। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा है, परायापन महसूस कर रहा है, सेपरेट हो रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे मदद की ज़रूरत है, उसे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसे ज़्यादा एकांत में मत रहने दीजिए। आप उसके साथ बैठिए, आप उसके साथ बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनसे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा अकेला रह रहे हो, उनसे बात कीजिए। इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। और हमने इसीलिए ये मैत्रेय संगम का जो इनिशिएटिव लिया है, ये इसीलिए लिया गया है कि मैत्रेय का मतलब होता है दोस्ती, एक फ्रेंडशिप, और संगम का मतलब होता है मिलना। हम ये एक डिज़ीज़ ऑफ एडिक्शन के लिए, अवेयरनेस के लिए
हमने ये सब शुरू किया है। और अगर आपको ये लोनलीनेस से आप सफ़र कर रहे हो, अलोन रहते हो आप, और आपका नशा ये बढ़ता जा रहा है, तो आपको कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप संपर्क कीजिए हमसे, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हो, और इसमें हम लोग एडिक्शन को लेके और बहुत सारे टॉपिक्स और विषय के ऊपर बात करते हैं। जैसे आज हमने एडिक्शन और लोनलीनेस पे बात की, वैसा हम एडिक्शन से जो भी कनेक्टेड कैरेक्टर डिफेक्ट होते हैं या शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, या एक एडिक्ट के जो विचार या जो भावनाएं या जो उसका रिएक्शन या एक्शंस, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। और धीरे धीरे हम लोग और भी टॉपिक्स लाने वाले। अगर आप रिलेट कर रहे हो कि एडिक्शन की बीमारी आपको इस पूरी दुनिया से आपको सेपरेट कर रही है, आपको किसी के भी साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको हमेशा ऑकवर्ड फील होता है, शर्म फील होता है, डर फील होता है, तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, अपने आप को शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। कि अगर आपको खुद से प्यार है, आप खुद की परवाह करते हो, तो आप इस अकेली खाई में नहीं जाओगे। आपको हाथ देना पड़ेगा, आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत ही सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ऐसी संगठन्स होती है जो अलग अलग नशीले पदार्थों के लिए काम करती है। आपको कुछ रिकवरी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको सोबर एडिक्ट, रिकवरिंग एडिक्टों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और जितना होगा हमारा जो ये मैत्रेय संगम है, ये आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा। और धीरे धीरे हम इस बीमारी से एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि मैं अकेला इस बीमारी से लड़ नहीं सकता। ये बीमारी मुझे हरा देगी, ये मुझे उठा के पटक देगी, ये मुझे मार देगी, ये मुझे धीरे धीरे ख़त्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन जो व्यक्ति एक अकेला नहीं कर सकता है, वो हम सब साथ मिलके कर सकते हैं। हमें वो लोनलीनेस से, वो अलोन से, हमें एक यूनिटी में आना पड़ेगा, एक एकता में आना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद से हम लोग इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रह सकते हैं, और एक दिन के हिसाब से एक दूसरे की मदद से हम लोग कई महीने या कई साल नशे से दूर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिकवरिंग एडिक्ट हैं जो सालों से इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो आज भी। क्योंकि ये बीमारी भी रिलैप्स वाली है, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। वी नीड ईच अदर, टुगेदर वी कैन, आई कांट वी कैन। तो ये सब में एक वी है, उस आई से निकल के मुझे वी में आना पड़ेगा, एक एकता में, यूनिटी में आना पड़ेगा। और अपने आसपास जो भी आपके माता पिता हो, या आपके भाई बहन हो, या आपके बीवी बच्चे हो, या आपके कोई चाचा मामा काका, आप जिनसे भी बात कर सकते हो, जिनसे भी मदद मांग सकते हो, आपको बात करना चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि जितनी इन भावनाओं को हम सप्रेस करेंगे, जितना हम इन्हें दबाएंगे, जितना ही इन्हें पाइलअप करेंगे, ये एक दिन फटेंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ नशे के ऊपर ये भावनाएं सारी पूरी फटती है। जैसे एक लावा कैसे फटता है, वैसे सारे इमोशंस सीधा नशे के ऊपर ही फटते हैं। क्योंकि इनमें सिर्फ़ और सिर्फ नशा करने का मन करता है बार बार। तो कहीं ना कहीं आज एक जो नशा करता है वो सिर्फ मस्ती के लिए या एंजॉय के लिए या वो फ़न के लिए नशा नहीं करता है। वो आज वो ये भावनाओं के लिए भी नशा करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, ये एक नशा करने वाले को स्टिमुलेट करते हैं, उकसाते हैं और नशा करने के लिए। तो ये बहुत ही डेंजर इमोशंस होता है, जिसके कारण एक एडिक्ट और नशे की दुनिया में और गहरा और गहरा और गहरा जाता है। और सिर्फ एक
एडिक्ट के जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अकेलापन, तन्हाई, दर्द और तकलीफ़ें और परेशानी लेके आता। तो हमसे जुड़े रहिए और ये वीडियो आप आगे शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये मैसेज किसी को आगे पास करना है, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स में या रिलेटिव्स में, या कोई आपके दोस्त या आपके यहाँ पे कोई काम करता हो, तो आप ये मैसेज आगे पास कर सकते हो और आप उनकी मदद कर सकते हो, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो कौन सी भावनाओं के लिए कैसे नशे कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो एक बीमारी में और वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। तो आप हमसे जुड़ सकते हो, चाहे आप एक एडिक्ट की फैमिली हो, चाहे एडिक्ट हो या आप एडिक्ट के कोई दोस्त हो। आप उसके एक मैत्रीय बन सकते हो। मैत्रीय मतलब दोस्ती, संगम। आप उसे जोड़ सकते हो एक यूनिटी के साथ में, एक संगम में जोड़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो आपने इसे देखा, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए।